मैं बचपन से ही जानता हूँ। इसके वालिद को भी मैं पढ़ाता रहा। बड़ा काबिल आदमी था, काबिल बच्चों में से इंतहाई ज़हीन था। तो एक दिन उसके ना ज़हन में कुछ तकलीफ़ या सर में हुई। क्या वो कब्र कुशाई करना चाहता था? हाँ, कब्र कुशाई करना चाहता था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मियां अरसलान और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन कोट अब्दुल्ला से ताल्लुक़ रखने वाला फैज़ रसूल की हैबिट्स कैसी थी, फैज़ रसूल बचपन में क्या करता था और फैज़ रसूल किस तरह अपनी क्लास में टॉप करता था और फैज़ रसूल का रहन सहन कैसा था। आज हमारे साथ मौजूद हैं सर महराज साहब। इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि ये फैज़ रसूल की ज़िंदगी के बारे में क्या बताते हैं और पिछले दिनों में इन्होंने जब फैज़ रसूल से मिले और उसको देखा तो इन्होंने किस तरह फोकस किया, उसमें क्या तब्दीली थी, ये सारी बातें हम महराज साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मिराजुद्दीन। अच्छा सर, महराज साहब ये बताइएगा कि आप फैज़ रसूल को कब से जानते हैं? मैं बचपन से ही जानता हूँ। इसके वालिद को भी मैं पढ़ाता रहा। अच्छा, इसके वालिद को भी आपने पढ़ाया? हाँ जी। अच्छा सर, कैसी फैमिली है? बहुत अच्छी है। वालिद इसका नशई था, वो ऑर्डर पे लग गया था। पहले तो बिल्कुल ठीक था, वो पहलवान था। अच्छा। कुश्ती वगैरह भी करता था। अच्छा सर, बताइएगा कि फैज़ रसूल जो इन पिछले दिनों में, गुज़िश्ता दिनों में आपसे मिला तो उसने क्या बातें की, क्या उसकी ज़िंदगी में चेंजिंग थी? बड़ा काबिल आदमी था, काबिल बच्चों में से इंतहाई ज़हीन था। तो उसने ना स्कूल टॉप किया, महमूद आइडियल स्कूल टॉप किया और उसके बाद FSC की। FSC के बाद नारोवाल यूनिवर्सिटी में उसमें एडमिशन लिया, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो तालीम जारी ना रख सका। वो प्राइवेट स्कूल में उसने दाखिला लिया और पढ़ाने लगा। ठीक है। तो कितनी सैलरी थी उसकी? सैलरी का मुझे नहीं पता, प्राइवेट वाले बड़ी थोड़ी बहुत ही जॉब का अपना गुजारा कर रहा था। मैक्सिमम को 8-10 हज़ार ठीक है। देते हैं प्राइवेट सर। स्कूल वाले। वो गुजारा वगैरह करता था। तो एक दिन उसके ना ज़हन में कुछ तकलीफ़ या सर में हुई। वो मेरे पास आया तो बोला कि मुझे ना सर में दर्द है। मैंने बताया कि मेरी बेटी डॉक्टर है, गंगारा है, वहाँ चले जाओ तो मैं आपका इलाज करा देता। उसने बोला कि मेरी 2 हमशीरा हैं नर्स और शेखपुरे में हैं, तो आप मेरी कोई इमदाद कर दे। मैंने उसे 10,000 रुपया दिया कि जाओ जाकर ना मैं आपकी इमदाद करता हूँ, तो आप अपना इलाज करवाएं। ठीक है। तो वो बड़ा बाअदब, बड़े ही वाला बेटा था। ठीक है। अच्छा सर, जब वो इलाज करवाने जाता है क्या मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं और क्या नतीजा निकलता उसका? उसके बाद मुझे नहीं पता उसने इलाज कराया या नहीं कराया। अच्छा, एक दिन उसने मुझे बोला कि मेरे वालिद साहब की कब्र जो है ना वो बह गई है, तो मैं उसे बनाना चाहता हूँ। मैंने बोला कि इसी तरह मिट्टी डाल दो। 1-2 मौलवी मुझे मिले हैं, उन्होंने कहा कि अच्छी तरह खोद कर फिर स्लैबे रख कर तो फिर कब्र दोबारा बनाए। मैंने उसे सख्ती से मना किया कि ऐसा ना करें, वहाँ कुछ जरासीम होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मतलब अच्छा रुका सर, नहीं। क्या वो कब्र कुशाई करना चाहता था? हाँ, कब्र कुशाई करना चाहता था। उसने बोला था कि लोग कब्र कुशाई भी तो करते हैं ना। मैंने बोला कि वो ख़ास किस्म का केमिकल होता है और डॉक्टर होता है उनके साथ, और मजिस्ट्रेट से इसकी बाकायदा इजाज़त लेनी पड़ती है। ग्लव्स वगैरह साथ होते हैं, उसके मास्क होता है। तो फिर वो कब्र कुशाई करके फिर नहीं, कब्र साफ़ करके ना दोबारा तमीर करना चाहता था। अच्छा, कब्र कुशाई नहीं। अच्छा सर, उसके बाद आपने उसको देखा था कब्र के ऊपर, कब्र को खोदते हुए? हाँ, कब्र उसने खोदी, फिर दोबारा उसने मिट्टी डाली तो चला गया। उसके बाद का इल्म ये नहीं। जब वो ऐसे कर रहा था आपने अपनी आंखों से देखा? हाँ, आंखों से आप देखा। वहाँ से गुजर रहे थे? मैंने उसे बुलाया नहीं, वो रास्ता है कब्रिस्तान से, ठीक है। तो रास्ते से गुजर गया मैं। साथ उसके छोटा सा बच्चा भी था। ठीक है। नाज़रीन, अभी मेरे साथ वो शख्स मौजूद था जो फैज़ रसूल को बचपन से जानता था। फैज़ रसूल को क्या, उसके वालिद को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे और इनका कहना है कि उसके वालिद को मैंने खुद पढ़ाया है और एक अच्छा, काबिल और मेहनती बच्चा था और उसकी हैबिट्स इतनी अच्छी थी कि कोई इंसान भी ये नहीं जज कर सकता था कि ये बच्चा ये करेगा और इसका नतीजा क्या होगा। नाज़रीन, अब बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि इस मुआशरे ने उसको तब्दील किया, उसकी सोच कैसे तब्दील हुई और सबसे बड़ी बात, और अभी
عجیب و غریب سے مبینہ طور پر انکشافات نکل رہے ہیں کہ وہ اپنے والد کی قبر پر جاتا تھا اور وہاں پر کچھ پڑھنے جاتا تھا، اور انہوں نے معراج صاحب سے بھی یہ کہا کہ میں اپنے والد کی قبر کی کھدائی کرنا چاہتا ہوں یا قبر کشائی یا اس کو میں ایک اچھے طریقے سے تعمیر کرنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اس کو روکا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہ رکا اور اس نے قبر کی جو کہ اس اوپر سے کھدائی کر رہا تھا اور انہوں نے آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے ٹھیک اچھا سر یہ بتائیں اس کے کتنے دنوں بعد یہ معاملہ ہوتا ہے قتل والا؟ تقریباً 4 یا 5 دن بعد۔ ناظرین آپ نے سنا کہ اس کے تقریباً 4 یا 5 دن کے بعد فیض رسول 8 لوگوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیتا ہے۔ ناظرین اب اس کی جو کہ جسمانی ریمانڈ میں کیا چیز سامنے آتی ہے، میڈیکل رپورٹس کیا کہتی ہیں، اب دیکھیے اگلے معاملات میں کیا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں اسلان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں NPG میڈیا۔